को नमन करते हुए आज पूज्य बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। सन 1891 14 अप्रैल का दिन था। आज ही के दिन बाबा साहब जी का जन्म हुआ। हम सब लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा कि उनका जो बचपन का कालखंड था वो कितना कठिन रहा होगा। यानी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाए तो हमारे मन पे क्या गुजरेगी उसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े होते हैं। स्कूल में जाते थे तो तथाकथित नीची जाति का है ये, ऐसा मान करके उनको पीछे बिठाया जाता था। बच्चे जहां भोजन के डिब्बे रखते थे टिफिन, वहां उनका टिफिन नहीं रख सकते वो, क्योंकि वो यदि टिफिन के टच हो गया तो वो उनके टिफिन में छूत आ जाएगी। पानी पीने के लिए मटकी को छू नहीं सकते थे। इंतजार करते थे कि कब गुरुजी खाली हो और मुझे लोटे से ऐसे करके और वो पानी पिलाए। एक बार कहीं बैलगाड़ी में बैठ गए तो बैलगाड़ी वाले ने पूछा तेरी जाति क्या है? उन्होंने कहा महार। तो बैलगाड़ी ऊंची करके उसको नीचे गिरा दिया गया। नाई उनके बाल नहीं काटता था तो उसकी बहन को उनके बाल काटने पड़ते थे। यानी क्या स्थिति रही होगी। और ऐसी स्थिति में पलने वाला बालक जब बड़ा होता है तो विवेकानंद जी ने कहा है कि तुम तब भी हिंदू कहलाने के लायक हो जब तुमको हिंदू समाज की व्याप्त कुरीतियों के बारे में, कमियों के बारे में सुनते ही तुम्हारे अंदर पीड़ा जागे और उस पीड़ा को ठीक करने के लिए आप निकल पड़ो। पीड़ा बहुत लोगों को होती है लेकिन कोई काम करने के लिए तत्पर और तैयार नहीं होता। लेकिन उस बालक ने तय किया कि हिंदू समाज की इन कमियों को मैं ठीक करूंगा और खूब पढ़ाई की। विद्या तो ऐसा धन है जिसको कोई छीन नहीं सकता। संपत्ति, सोना चांदी, पैसे कोई भी चुरा सकता है, लेकिन विद्या तो परम धन है। इसलिए जब विदेशों में पढ़ने गए, पैसे थे नहीं, गरीबी, दिन भर वाचनालय में बैठे रहते थे। 5 बजती थी तो वो लाइब्रेरियन कहता था 5 बज गई अब जाओ। केवल एक समोसा और 2 ब्रेड खा करके पूरा दिन निकालते थे। लेकिन जब वो लाइब्रेरी से निकलते थे तो उनके कोट की जेब के अंदर नोट्स बनी हुई पर्चियों के बंडल हुआ करते थे। 9 भाषाओं के ज्ञाता और कितने ही विषयों के अंदर वो पारंगत हो गए। और सबसे बड़ी बात कि जिस समाज ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया और जब संविधान बनाने का समय आया तो वो चाहते तो उसका बदला ले सकते थे। आप भी याद करो, अपने साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो हम उसको मजा चखाने के लिए आतुर रहते हैं कि कब मौका मिले और मैं इसको मजा चखाऊं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस समाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने कहा कि मान लो दांत की गलती के कारण जीभ कुचल जाए तो ऐसा थोड़ी है कि मैं दांतों को तोड़ दूंगा, समाज मेरा है। तो ऐसे व्यक्ति और जिस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया वो है समरसता का विषय। ये जो छुआछूत है, ये जो भेदभाव है, जो ये ऊंच नीच की भारत के अंदर कुरीति दिखाई देती है, क्या ये वास्तव में पहले भारतवर्ष में थी? तो अंबेडकर जी ने खूब अध्ययन किया। केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं, वास्तव में क्या था। तो अंबेडकर जी ने कहा कि भारत के अंदर ये जो व्यवस्था है ये पहले नहीं थी, ये 6ठी शताब्दी के बाद में आई। 6ठी शताब्दी का मतलब क्या होता है? 6ठी शताब्दी का मतलब है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया 712 में। उसके बाद भारत के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं भारत के अंदर आई। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो कितना ऊंचा है, कितना उच्च कोटि का ज्ञान है।
सामान्य से सामान्य अनपढ़ व्यक्ति को भी यदि समझाना हो तो हम बोलते हैं धर्म की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो नहीं बोलते हैं, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये केवल हिंदू धर्म स्थानों से ही ऐसी आवाज सुनाई दे सकती है, न मस्जिद से न चर्च से ऐसी आवाज कभी भी नहीं आती है। हमने तो सांप की भी पूजा की है, नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं उसको। पत्थर में भी भगवान के दर्शन किए हमने। नामदेव जी थे, रोटी बना रहे थे, कुत्ता लेके भाग गया तो पीछे भागे, रोटी लेने के लिए नहीं, वो घी की कटोरी लेकर के। नामदेव बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो मत खाओ, जरा घी तो लगाओ, तूने शकल बना ली स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। यानी कुत्ते में भी क्या देखा है? परमात्मा देखा। संत तुकाराम जी कावड़ लेकर के आए हरिद्वार से, रामेश्वरम जाना था, बीच में गधा तड़फ रहा था, पूरा का पूरा पानी का वो जो चरु था वो पिला दिया। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, 1500 किलोमीटर आप पैदल लेके चले हो। तो उन्होंने कहा मेरा परमात्मा यहां तड़फ रहा है, मैं ले जा करके शिवलिंग के ऊपर इस पानी को चढ़ाने वाला नहीं हूं। ऐसे उदाहरण। तो हमारे समाज के अंदर जब हर छोटे बड़े प्राणी की चिंता की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हमारे पूर्वजों को इतना भी पता नहीं था कि ये छुआछूत गलत है, ये बीमारी है। सब पता था, सब पता था। इसलिए हमारे वेदों के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अंबेडकर जी ने भी कहा है वेदों के अंदर ऐसा वर्णन नहीं है। और गीता भगवान 5000 साल पहले हुए, तो गीता में भी कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। मैंने ये जो 4 कर्म बनाए ना, 4 वर्ण बनाए ना, ये चारों वर्ण गुण और कर्म के हिसाब से बनाए हैं, जन्म के हिसाब से नहीं है। और हमारी मनुस्मृति कहती है जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब कौन है? शूद्र। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज बनते हैं। वेद पठामी भवेत विप्रा, जो वेदों को पढ़ेगा वो विप्र। और ब्रह्म जानामि इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान लेगा वो ब्राह्मण है। आज की भाषा में कहते हैं यदि किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले बच्चे ने, लड़के ने कहीं चपरासी की नौकरी कर ली, या किसी दलित के SC ST के घर में पैदा होने वाला बालक कल कलेक्टर बन जाता है, तो आज की भाषा में तो वो वैसा ही रहेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अपने इच्छा अनुसार वर्ण बदल सकते थे। एकलव्य का हमने उदाहरण सुना है, अंगूठा काटने वाली तो सारी घटना आपको पता ही है। लेकिन जब उसको पूछा गया कि तेरा पूरा परिचय क्या है बता, तो एकलव्य ने क्या कहा? मैं जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का बेटा हूं। यानी जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का बेटा। इसका अर्थ है जो एकलव्य था या तो वो दलित नहीं था, भाई प्रधान सेनापति बन गया फिर भी दलित। और यदि दलित था तो उस समय हमारे यहां दलित भी क्या बनते थे? प्रधान सेनापति बनते थे, प्रधान सेनापति। हम याद करें शांतनु को, वेदव्यास याद है ना? वेदव्यास विवाह किससे हुआ? मछुआरन से, नदी पार करवाने वाली सत्यवती से विवाह हुआ। और पैदा कौन हुए? पैदा हुए वेदव्यास। ये हमारे यहां के उदाहरण है। परशुराम जी के पिताजी ब्राह्मण थे, लेकिन मां कौन थी? परशुराम जी की मां रेणुका क्षत्रिय थी। और अंबेडकर जी ने भी कहा है कि एक कादंबरी नाम की पुस्तक है, बाण भट्ट ने लिखी है, उस कादंबरी में लिखा हुआ है कि एक शूद्रक नाम का राजा था और उनके पास एक वैशंपायन नाम का एक तोता था। उस तोते ने बताया कि आपके नगर में एक चांडाल कन्या है, उस इतनी गुणी है कि वो राजमहल में होनी चाहिए। तो इस शूद्रक ने उस चांडाल कन्या से विवाह किया। यदि हमारे यहाँ छुआछूत होती या ऐसी ऊंच नीच की भावना होती तो ये कभी भी ये नहीं होता। कितने सारे उदाहरण, वाल्मीकि का उदाहरण, वेदव्यास जी का उदाहरण। और अंबेडकर जी भी भले ही महार जाति में पैदा हुए, लेकिन जो लिखने का काम किया वो वैसा ही काम है जैसा वेदव्यास जी ने
और वाल्मीकि जी ने जैसे महाभारत और रामायण लिखी, ऐसे ही भारत का जो तीसरा महान ग्रंथ है हमारा संविधान, उसको लिखने का काम भी किसने किया? ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। तो अंबेडकर जी ने कहा कि जिसमें परकीय लोग भारत में आए उसमें भारतवर्ष में ये छुआछूत आई, उससे पहले भारतवर्ष में ये छुआछूत नहीं थी। और मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। अपने समाज में जो कुरीतियां हैं वो कुरीतियां सब मुस्लिम काल के कारण आई। हम सब जानते हैं 712, और उससे पहले भी चले जाए तो सिकंदर आया, शक आए, हूण आए, कुषाण आए। कोई और जाति होती तो खत्म हो जाती, लेकिन हम सब लोग, धर्म की जड़ें बड़ी गहरी होती है, तो हमारी हिंदू समाज की जड़ें बड़ी गहरी हैं, इसलिए हम बच गए। तो उन लोगों से लड़ते हुए हमारे देश में 50 करोड़ लोग बलिदान हुए। ध्यान रख लेना आप। ये जो गीत गाते हैं ना, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये 15 अगस्त 26 जनवरी पे गाते हैं। इससे बड़ी बेवकूफी की बात दुनिया में कोई नहीं है। 50 करोड़ लोग मरे हैं, यदि वो नहीं मरते तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किसकी होती? यह आबादी हमारी होती। तो उन लोगों से जो वीर थे, बहादुर थे, ताकतवर थे, वो संघर्ष करते करते बलिदान हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो थक गए, हार गए, और थकने के कारण, हारने के कारण वो बैठ गए। तो उन लोगों को मजबूरी के अंदर बोला गया कि या तो तुम धर्म परिवर्तन कर लो, अन्यथा तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कहा हम किसी भी हालत के अंदर मुसलमान नहीं बनेंगे, नहीं बनोगे तो हम जो काम बता रहे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हम नीच काम कर लेंगे, जिसको निम्न माना जाता है वो काम कर लेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। तो भारतवर्ष के अंदर ये जो मैला ढोने की प्रथा है, मल उठा करके सिर के ऊपर रख करके बाहर फेंकना, ये व्यवस्था भारत में नहीं थी। हमारे यहाँ लैट्रिन लोग घरों में नहीं जाते थे, लैट्रिन बाहर जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, उस खुदाई के अंदर कोई भी लैट्रिन बाथरूम नहीं निकला, कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं निकला, लोग बाहर जाते थे। किले के अंदर राजा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके 25 बाई 25 का प्लॉट होता था, जिसमें राजा और रानी दोनों लैट्रिन जाते थे, बाकी सब लोग बाहर जाते थे। लेकिन मुस्लिम जब आए तो हमारे एक राजा के एक रानी होती थी, लेकिन उनके बादशाह के 300-300, 400-400 बेग में होती थी। जो भी सुंदर हिंदू कन्या लगी उसको उठा करके अपने महल के अंदर ले जाके बंद कर दो। अब वो महल के लिए बाहर तो जाएगी नहीं, जाएगी तो घर भाग जाएगी, तो उसको लैट्रिन वहीं जाने के लिए मजबूर किया। 25 बाई 25 के प्लॉट में 2 लोग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब 300-400 लोग वहां लैट्रिन जाने लगे तो बदबू आने लगी। क्या करें? हारे हुए हमारे क्षत्रिय योद्धाओं को कहा कि तुमको इनका मल उठाना पड़ेगा, नहीं तो मुसलमान बनना पड़ेगा। इन्होंने कहा मल उठा लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। तो ये मल उठाना, मैला ढोने की प्रथा मुसलमानों के कारण आई। हमारे यहाँ एक घूंघट प्रथा कभी भी नहीं थी। आपने राम सीता का फोटो देखा होगा, रामायण भी देखी होगी, आपने महाभारत द्रौपदी को देखा होगा, कोई भी घूंघट नहीं निकालता था। घूंघट क्यों निकाला? मुसलमान सुंदर जिसको देखे, शक्ल देखे, उसको उठा करके अपने घर ले जाओ। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि भैया मुंह क्या कर लो, ढक लो, ताकि ना तो कोई मुंह देखेगा ना कोई ले जाएगा। तो घूंघट प्रथा भी किसके कारण आई? मुसलमानों के कारण आई। हमारे यहाँ विवाह दिन में होते थे, रात में नहीं होते थे। सूर्य की साक्षी के अंदर विवाह होते थे, लेकिन विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी 7 दिन तक हमारे पास रहेगी, फिर तुमको देंगे। हमने तरीका निकाला, चोरी छुपे विवाह करो। कब करो? रात को, ताकि किसी को पता नहीं चले। तो भारत में ये जो रात को विवाह होने की प्रथा, ये किसके कारण आई? मुसलमानों के कारण आई। हमारे सब लोग पढ़े लिखे थे, 100% हमारे यहाँ साक्षर लोग हुआ करते थे, लेकिन हमारी दादी, परदादी, दादा, नाना ये सब अनपढ़ क्यों हैं? पढ़ते समय मुसलमान बच्चियों को ले जाते थे, कुंवारी लड़कियों को ज्यादा उठा के ले जाते थे। तो जैसे कोरोना में स्कूल बंद किए ना, कि जिंदा रहना जरूरी या पढ़ना जरूरी, जिंदा रहे तो फिर पढ़ लेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने कहा भैया स्कूल जाना बंद कर दो, सब लोग पाठशाला जाना बंद हो गए। परिणाम क्या निकला? हमारे सब दादा दादी, नाना परनाना, ये सब क्या हो गए? ये सब अनपढ़ हो गए। पहले तो सब पढ़े लिखे, द्रौपदी पढ़ी लिखी थी,
इसलिए संसद में जाओगे तो द्रौपदी का लिखा हुआ वो वाक्य है कि वो सभा सभा नहीं है जिसमें वृद्ध नहीं है, वो वृद्ध नहीं है जो सत्य नहीं बोलते, और वो